प्यारे देशवासियों, मैं दयाराम आपको कुछ परमात्मा के बारे में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम धार्मिक देश के रहने वाले हैं और मैं चाहता हूँ, कई लोगों ने मेरे को कहा है कि आप अपने वचन जो है प्रवचन एक चैनल बनाओ और उसके अंदर जो है सबको पता लगे पूरे भारत में धर्म के बारे में। तो प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको परमात्मा की उस कायनात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो परमपिता परमेश्वर जिसकी हम अंश है, जिसके हम बच्चे हैं। ये नहीं कि मैं ही उसका बच्चा हूँ, सारा संसार उस परमात्मा का ही बच्चा है। जानवर, चिड़ियाँ, पक्षी, पशु, ये भी सब उसी की अंश है। इन सब के अंदर उसकी ताकत काम कर रही है। वृक्षों के अंदर, फलों के अंदर, हर जगह, दाने के अंदर, अन्न के अंदर, सब जगह परमात्मा का वास है और परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। इस करके हमें भी सारा संसार जो है शांति की तरफ दौड़ा हुआ है। सबको शांति की ज़रूरत है, शांति मिलनी भी चाहिए। पर लेकिन अब शांति ढूंढने के लिए इंसान जो है धर्मों में भी जाता है, धर्म ग्रंथ पढ़ता है और महापुरुषों के कथन भी है जो शांति कैसे मिलती है। शांति जो है प्यारी सत संगत जी, प्यारे भाइयों बहनों, शांति इंसान को आप अपने अंदर मिलेगी, क्योंकि परमात्मा जो है कण कण में भी विराजमान है। बड़े से बड़ा रूप उसका, जैसे आप संसार को देखो, ऊंची जगह से देखो, अपने मानसिक अवस्था को ऊंची करके देखो तो बहुत बड़ा संसार है, जिसको जानना हम हवाई जहाज़ से भी इस संसार को जान नहीं सकते। कितना बड़ा हम जान लेंगे, और जितना हम जानेंगे उससे भी बहुत बड़ा है। और उससे जब हम सूक्ष्म देखेंगे उसको सूक्ष्म रूप में, तब सूक्ष्म भी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे चींटी है, मच्छर है, मक्खियाँ है, और इससे भी सूक्ष्म जो कीटाणु है, उन सब के अंदर परमात्मा सूक्ष्म रूप में बैठा है। कुछ तो हम इन आँखों से देख सकते हैं, सूक्ष्म परमात्मा को हम इन आँखों से नहीं देख सकते। और परमात्मा बेशक हमारे अंदर है, पर फिर भी हमारे को परमात्मा नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम सूक्ष्म नहीं होते, हम फैलाव में रहते हैं। हमारा मन जो फैलाव में, हमेशा ही फैलाव में रहता है। जब तक हम शांति को प्राप्त करने के लिए खुद शांति नहीं करेंगे, खुद को शांति करनी पड़ेगी। गुस्सा नहीं करना है और मान नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर आदतें डालेंगे। धीरे धीरे जो हमारे को कई ऐसी आदतें होती हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हमें जो है निंदा भी हम करते हैं, हमें चुगली भी करते हैं, हम एक दूसरे से जो है बैर विरोध भी करते हैं। ये सारी चीज़ें छोड़ने, क्या हम इस काम के लिए आए हुए संसार में? कभी हमने सोचा है कि हम किस काम के लिए हमें जन्म मिला है? ये जन्म परमात्मा की कायनात में सबसे उत्तम जन्म जो है, ये मनुष्य का जन्म है, इंसान का जन्म है। इससे उत्तम परमात्मा के पास कोई भी शरीर नहीं है जो इंसान का शरीर है। यही सबसे उत्तम देही है। अगर परमात्मा भी कभी इस संसार में आया है, वो भी यही शरीर धारण करके आया है। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, नामदेव जी और कबीर जी, त्रिलोचन जी, कितने संत, फरीद साहब, कितने संत यहाँ संसार में आए हैं। परमात्मा का रूप वो इसी शरीर में आए हैं। इस करके हमें भी, पर जैसे उनको परमात्मा मिल गया, छोटे रूप में भी बच्चों ने, जैसे ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, उनको भी मिला। और माताओं के अंदर भी जैसे भिलनी जी हुए हैं, सहजोबाई जी हुए हैं, ऐसे बहुत देवियों के अंदर भी
परमात्मा मीरा जी हुए हैं, उन्होंने भी परमात्मा के नाम से शांति पाई। प्यारी साध संगत जी, प्यारे बहनों भाइयों, हमें परमात्मा जो है आँखों से नज़र आने की बात नहीं है। वो परमात्मा को पाने के लिए जैसे हम संसार में आते तो हमारा कोई ना कोई नाम रखा जाता है, ऐसे ही परमात्मा का भक्तों ने, ये जो नाम जो है परमात्मा के भक्तों ने रखे हुए हैं, संतों ने रखे हुए हैं। वैसे तो परमात्मा अनाम है, अगर वो किसी को मिल भी जाए, कोई दिख पड़े किसी रूप में, हम उसका क्या नाम दे सकते हैं? हम उसको कहेंगे बहुत बड़ा, या उसको कहेंगे काले रूप में नजर आएंगे, हम उसको कहेंगे काला, लेकिन हमें पता नहीं लगेगा। इस करके जो जैसे हमारा नाम है वैसे ही भक्तों ने जो नाम दिए हुए हैं, ये नाम भी उन्होंने कुछ ना कुछ जानकारी करके शांति प्राप्त करके रखे हुए हैं। इस करके हमें भी परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पहले हमने जानना है। जब हम किसी चीज़ को जानेंगे तभी उसको पाने की चेष्टा करेंगे। सो हम सुखों की तरफ, सुखों की हमें इच्छा है, सुखों की ज़रूरत है। हर इंसान संसार के अंदर सुखी रहना चाहता है, और दुखी क्यों रहे? एक इंसान दुखी भी क्यों रहे? कि सुख में रहना हमारा हक है, पर हम सुख के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। पर प्यारे बहनों भाइयों, इनमें हमारे कुछ मेहनतों में सुख तो नहीं मिलता है। एक अगर मिल भी गया कुछ देर के बाद वो बदल जाता है, दुख में बदल जाता है। इस करके सच्चा सुख जो है, कहा हुआ संतों ने कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान के चरणों में जो सच्चा हमें सुख मिलता है तो वही मिलेगा। इस करके हमने सुख की प्राप्ति करने के लिए, जैसे कि अलग अलग परमात्मा के नाम हैं, अलग अलग ज्ञान करके बताया हुआ वेदों ग्रंथों के अंदर संतों महात्माओं ने। ऐसे ही गुरु नानक देव जी महाराज से भी किसी ने पूछा कि परमात्मा कितने हैं, कितने परमात्मा हैं? कोई पूर्व वाला पश्चिम की तरफ जाता है, पश्चिम वाला पूर्व की जाता है, उत्तर वाला दक्षिण को जाता है, दक्षिण वाला उत्तर को जाता है। अभी कैसे पता लगाया जाए कि उत्तर में है या दक्षिण में है या पूर्व में है या पश्चिम में है, कहाँ है वो? तो परमात्मा जो है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा एक है, एक है। उसको एक ओंकार करके उन्होंने बयान किया है। जैसे मूल मंत्र मंगलाचरण में आता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभम गुर प्रसाद जप। इसमें महाराज जी ने जब तक जो बोला हुआ है, जैसे कि एक ओंकार, परमात्मा एक है, सतनाम, उसका नाम ही सत्य है, और संसार के अंदर कोई चीज़ सत्य नहीं है, उसका नाम ही सत्य है। कर्ता पुरख, हर एक पुरख के अंदर, हर एक पुरुष के अंदर वो कर्ता रूप में है, वही करता है, इंसान नहीं करता है। उसकी जो शक्ति है वही काम कर रही है, उसको कर्ता पुरुष के रूप में करता है। निरपौ, उसको कोई किसी का डर नहीं है, कोई किसी का उसको भय नहीं है। अब हम है, हमारे अंदर परमात्मा तो है, हम तो भय में हैं, हमें तो डर लगता है, हमें तो दुख भी होता है, हमें सुख भी होता है। बात यह है कि परमात्मा एक रस है, निरपौ, निर्वैर भी है, वो किसी से उसको बैर नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। जैसे हम देखो, हमारे अंदर परमात्मा, फिर भी हम दुश्मन भी रखते हैं, मित्र भी रखते हैं, दोस्त भी रखते हैं। परमात्मा तो सबका मित्र है, सबका पिता है। इस करके उसको बोला है निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त। उसको कोई अकाल नहीं, उसको काल जो है उसके ऊपर असर नहीं कर सकता। अकाल की मूर्ति है, काल उस पर कोई असर नहीं कर सकता, काल की कोई वस्तु उसको दुख नहीं दे सकती। इस करके अकाल पुरुष है, निरपौ निर्वैर अकाल पुरुष अजोनी से पग, अजोनियों के बीच में वो आता नहीं, मरता नहीं है, जन्मता नहीं है। इसी तरह हमारा जो शरीर है, इसके अंदर उस परमात्मा की अंश है। हम परमात्मा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा की अंश है। जैसे एक सोने का बड़ा ढेला हो, उसका एक छोटा सा कतरा हो, उसको भी सोना ही बोला जाता है। इसी तरह हम जो है सारे, कहो कबीर ये राम की अंश, हम सभी परमात्मा की अंश है। रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ये ईश्वर की अंश है। कबीर साहब ने कहा है कि कहो कबीर ये राम की अंश, ये जो शरीर है ये राम की अंश है। नामदेव जी महाराज ने कहा है सबे कट
राम बोले, रामा बोले, राम बिना क्या बोले रे, कि राम से बिना इसके अंदर क्या बोलता है, कुछ नहीं, राम ही बोलता है। इस करके घट घट मेरे साइयाँ सुनी सेज न कोई, हर एक घट के अंदर वो परिपूर्ण परमात्मा शांति का दाता जो है सबके अंदर बैठा हुआ है। अगर हमने शांति पानी है तो उसको कुछ ना कुछ सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। चलो हम सारा दिन अपने काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, नौकरियां करते हैं और अपने संसार के जो कारोबार है गृहस्थी के वो करते हैं। गृहस्थी में रहो, अपने बाल बच्चों में रहो, सबसे प्यार करो, अपने बहनों से भाइयों से इतना प्रेम करो, सबसे प्रेम करो और माता पिता का सत्कार करो, इज्जत करो, उनको प्रणाम करो, सभी संतों महापुरुषों को भी प्रणाम करो। ऐसा जीवन होना चाहिए जिसको सब कहे भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छे का जो रिजल्ट है वो अच्छा ही होता है, बुरे का रिजल्ट बुरा होता है, अच्छे का रिजल्ट अच्छा होता है। अगर इंसान अच्छा बढ़ जाए तो उसको फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखेगी। अब हमने धीरे धीरे अच्छे बढ़ना है, धीरे धीरे अच्छे बढ़ने की कोशिश करनी है। कोशिश करे तो इंसान क्या नहीं कर सकता। जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो कोई बुरा नहीं होता, ना कोई चोर होता है, ना कोई ठग होता है, ना कोई जुआरी होता है, ना कोई किसी किस्म का उसके अंदर कोई नुक्स नहीं होता। वो बिल्कुल बच्चा सबको प्यारा लगता है, किसी को बुरा भी नहीं लगता। चाहे किसी का भी बच्चा है वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा लगता है सबको। एवन क्या पशुओं के बच्चे भी देखो कितने अच्छे लगते हैं, जानवरों के बच्चे भी छोटे छोटे कितने अच्छे लगते हैं। इस करके क्योंकि उनको संसार की मैल अभी तक लगी नहीं है। तो हम यहीं बनते हैं, धीरे धीरे बुरे भी बनते हैं, धीरे धीरे हम अच्छे भी बनते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे बेनती करूंगा। जो ये आप केस जो मैं डाल रहा हूँ इसको बारी बारी देखना भी है और लोगों को भी आगे इसको देखने के लिए प्रेरित करना है। तो फिर दूसरी केस में कुछ ना कुछ नया और आपको सुनाया जाएगा। हरि ओम तत्सत।